हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। मैं आप सबके सामने एक सच्ची कहानी या एक सच्ची बातें रखने जा रही हूँ जो मेरे साथ घट चुकी है, मेरी लाइफ की बात है। और इस बातों से मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आखिर सीखने को क्या मिल रहा है। पहले मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं अपनी ही लाइफ की 20 ईयर्स पीछे की बात आपसे शेयर कर रही हूँ। आज की डेट पे वो 20 ईयर्स बैक की बात है। बात ये है कि मैं गांव से नई नई शहर में आई थी शादी के बाद। क्योंकि शादी से पहले बस ऐसे थोड़ी मोड़ी घूमने वूमने गई कहीं शहर में, पर शहर में रहना या शहर की जो स्टाइल है यह मेरे को कुछ भी नहीं पता था। मतलब शहर से मैं बहुत दूर थी, गांव में थी, बिल्कुल इंटर एरिया में। तो शादी के बाद मैं दिल्ली आ गई हूँ। दिल्ली आने के बाद यहाँ पे किराए पे रहना, पहली बात है कि किराए पे मकान में रहना, ये मतलब हमें कभी पता ही नहीं था कि किराए पे कैसे रहते हैं या जो भी हो। तो एक रूम लिए हम 600 रुपये की किराए के रूम पे। मेरे पास उस टाइम सच बताऊं तो कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि किस गिलास से मैं पानी पीऊँगी वो भी मेरे पास नहीं थी। किसी के घर से 1-2 लीटर की बोतल भर के मैं पानी लेके आई थी, क्योंकि ना गिलास है ना बर्तन है, कुछ भी नहीं थी। टोटल कुछ भी नहीं, सिर्फ हम मियाँ बीवी दोनों। तो सुबह सुबह जब सो के हम उठे, बहुत गर्मी थी, सो के उठे तो आगे की जो मकान है एक ही मालिक की, एक इस साइड एक उस साइड, आगे वाले मकान में एक दीदी रहती थी। तो वो सुबह मेरे को देख के ना फिर बाद में मेरे पास आई। आने के बाद मेरे से आके पूछी कि आप बंगाली हो? तो मैंने उनसे बोला कि हाँ। मैं लेटी थी क्योंकि मेरे पास कुछ काम था ही नहीं, क्योंकि ना कोई बर्तन ना कोई सामान ना कोई काम, तो ऑब्वियसली मैं लेटी ही रहूँगी, कुछ काम है नहीं। तो फिर मेरे से पूछी कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तो मैंने बोला कि नहीं है। बोली कि ठीक है, तुम नहीं हो ना? मैं बोली हाँ। तो मेरे साथ ना शाम को तुम बाज़ार चलना, तुम्हें तो यहाँ की कुछ भी पता नहीं है, मैं तुम्हें सिखा दूँगी। तो मैं बोली कि मैं भी बहुत खुश हो गई कि हाँ चलो अच्छी बात है, मेरे को बाज़ार लेके जाएगी। फिर मेरे हस्बैंड जब आए घर, मैं इनसे बोली कि यहाँ पे ना कोई है, एक दीदी मेरे पास आई थी, वो मेरे को बाज़ार लेके जाएगी, तो आप मुझे पैसे दे दोगे? मैं बाज़ार जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे 10 रुपये दिए थे, क्योंकि उनके पास भी थे नहीं, अगर होते तो देते ना, देने लायक पैसे थे नहीं। मेरे को 10 ही रुपये दिए। तो शाम को मैं इंतज़ार में बैठी हूँ कि कब मेरे को बुलाएगी, मैं भी जाऊँगी उनके साथ बाज़ार, और मेरे पास पैसे भी है। तो दीदी आई, आके मेरे को बुलाई कि चलो। तो मैं उनके साथ बाज़ार गई। सच बताऊँ तो उनके पास पैसे थे, वो बहुत कुछ खरीदी, सब्जी, मतलब कई तरह की सब्जी ली। मैं 10 रुपये से 6 रुपये की आधी किलो चावल ली, आधी किलो आलू ली थी, और एक नमक की मतलब पैकेट वो ली थी, और शायद और भी कुछ ली थी, क्योंकि आज से 20 ईयर्स पहले की बात है। उस टाइम 10 रुपये में बहुत कुछ आ जाते थे। और दीदी ने सब्जी वब्जी ली, और साथ में उन्होंने मीट लेके आए। अब सच बताऊं, अब सोचती हूँ तो मुझे रोना भी आती है, हंसी भी आती है। जब मैंने उनको देखा कि वो मीट लेके आई मेरे साथ ही, तो मेरी मतलब मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही थी मन ही मन कि दीदी मीट बनाएगी तो ज़रूर मुझे भी देगी, क्योंकि मैं भी उनके साथ गई तो मेरे को भी देगी वो। मैं मन ही मन बहुत खुश थी। लेकिन रात बीत गई, सुबह हो गई, दीदी ने मेरे को मीट नहीं दी। तो मुझे ना बहुत दुख हुई उस टाइम कि मैं भी तो साथ में गई थी, तो मेरे को क्यों नहीं दिए। और सच बताऊं तो उस टाइम हालत ऐसी थी कि अच्छी चीज़ें खाने को भी नहीं मिल रही थी, तो खाने की एक लालच भी थी अंदर, जिसके चलते मुझे तकलीफ़ थोड़ी सी ज़्यादा हो रही थी कि मेरे को क्यों नहीं दिए। अब मैं आप लोगों से फाइनली ये बात बोलना चाहती हूँ कि उस दिन की जो मेरे को दर्द थी, उस दिन जो मुझे दर्द हुई थी, जो कष्ट हुई थी, जो मुझे तकलीफ़ हुई थी
कि दीदी ने मुझे दिया नहीं, गुस्सा भी आई मेरे को कि दीदी ने मुझे दिए क्यों नहीं। तो आप ही बताइए, ये जो मुझे तकलीफ़ हुई, जो कष्ट मुझे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, दीदी या मैं? आपके विचार में क्या है? मेरे विचार में इसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ। जो तकलीफ़ मुझे हुआ, जो दुख मुझे हुआ, जो लालच मुझे आई थी, इसके लिए तो जिम्मेदार मैं थी, दीदी नहीं थी। क्योंकि दीदी जब वो चीज़ लेके आई है तो उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं बना के इसको भी दूंगी। ये तो मैं सोची थी, ये मेरी फीलिंग्स थी, मेरी सोच थी, दीदी की सोच नहीं थी। तो यहाँ पे दीदी कहाँ जिम्मेदार है? जो तकलीफ़ मुझे हुई उसके लिए जिम्मेदार मैं खुद हूँ। दोस्तों, मैं यही बोलना चाह रही थी इतने देर से आप लोगों से कि किसी के घर पे कुछ बन रहा है, वो मेरी पड़ोसी है, उसने मुझे दिया नहीं, दूसरे दिन मैं मुंह फुला लूं, ये गलत है। क्योंकि सोच मैं खुद तैयार की थी, तकलीफ भी मुझे ही हुई है। इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है कि उसके घर पे क्या बना है और मुझे दिया नहीं। ये सिर्फ खाने की चीज़ों की बात नहीं है, मैं हर एक चीज़ों के लिए बोल रही हूँ कि उसके पास इतने पैसे हैं, मेरे पास है नहीं, क्या वो दे नहीं सकती? वो उसकी सोच है और ये मेरी सोच है। मैं ही बोलूँगी, दूसरों से पाने की उम्मीद खुद के अंदर मत जगाओ, या जगा के खुद को तकलीफ़ मत दो। दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो। इससे आपकी भी खुशी, मतलब आप भी खुश रह पाओगे और दूसरों को भी खुश रख पाओगे। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दूसरों को देख के जलने से कुछ हासिल नहीं होती है, खुद को तकलीफ़ होती है और कुछ नहीं मिलता इससे। मैं आज आप लोगों से ये कहानी इसलिए शेयर की कि मुझे बहुत दिन बाद मतलब ये बात याद आई, और अब मुझे बहुत हंसी भी आती है कि मैं उस टाइम कितनी नादान थी, कितनी नासमझ थी, क्योंकि मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई थी उस टाइम पे। तो खुद को खुश रखो, हमेशा खुश रहो। ज़िंदगी 2 दिन की है, हंसते खेलते इसे बिताओ, खुश रहना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।